हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दलाल स्ट्रीट प्लस पर। जैसा कि हमने कल वादा किया था, हम आपसे कल फिर मिलेंगे एक बार और हम लोग आ गए हैं अपना नया वीडियो लेकर के। दोस्तों, मेरा पूरा कोशिश है कि आप लोगों की मदद, जो भी छोटे निवेशक हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनकी मदद कैसे की जाए, उन्हीं के लिए सारा मेरा कोशिश है, ताकि कहीं पे आप लोग नुकसान ना करें। किसी भी तरह का आपका फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी इस चैनल को बनाने के लिए, और आप लोगों का बहुत सपोर्ट लगेगा अगर आप मेरे दिखाए हुए रास्ते के ऊपर ज़रा सा भी आप मुझे सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमने बहुत अच्छे से दिल से स्टडी की है आपके इस मिशन को आगे ले जाने के लिए, ताकि आप इसके अंदर आप कुछ फ़ायदा कर पाएँ मेरे छोटे से प्रयास के साथ में। आइए अब हम आपको दिखाते हैं अपना निफ्टी का चार्ट। दोस्तों देखो, अब हम आ गए हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यानी 17,020 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत अच्छी क्लोजिंग थी और अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्लोजिंग दी है। उस स्ट्रॉन्ग कैंडल के क्लोजिंग के साथ ही अब देखो निफ्टी अच्छी आज भी स्ट्रॉन्ग कैंडल दी है शुरू में। और आप ध्यान से देखेंगे कि शुरू से जब निफ्टी क्या करते हैं, रोज़ पिछले कुछ दिनों से आप देखो निफ्टी शुरू के आधे घंटे पर नीचे गिराते हैं पहले, ताकि लोग अच्छे से कॉल भेज दें, लोगों को लगेगा अभी रिवर्सल आया, अभी रिवर्सल आया, और उसके बाद आप खींच देना। बहुत स्मार्ट गेम है, ऑपरेटर के गेम में आप फंस सकते हैं, और लोग बहुत सारे फंस भी गए हैं कॉल बेच के, या फ्यूचर बेच के, कॉल बेच के, पुट खरीद के, ताकि यहाँ से रिवर्सल आएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे रिवर्सल नहीं आएगा। हालांकि निफ्टी का जो भी एवरेज पॉइंट है अपने मीन पॉइंट से काफ़ी ऊपर आ गई है। 20 डे मूविंग एवरेज इसका 16,900 के आसपास है, और जब तक 16,980 के नीचे क्लोज नहीं देते निफ्टी, यहाँ से अभी बेयरिश नहीं होगी। उसको बेयरिश होने के लिए 16,980 के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। अभी भी निफ्टी का जो टारगेट बन रहा है हमारे इस चार्ट के मुताबिक, जो हमने ड्रॉ किया है, पैटर्न चैनल पैटर्न ड्रॉ किया है ड्रॉपिंग वर्ड में, उसका जो टारगेट आ रहा है वो 17,500 से 690 बेसिकली 17,690 का जो टारगेट है वो आना ही चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन हालांकि एक छोटा सा रेजिस्टेंस पॉइंट 17,412-15 के बीच में यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो कि आने वाले 1 से 2 दिन में आपको मिलेगा। हाँ, ये एक्सपायरी है वो 17,690 पे तो नहीं हो सकती। उम्मीद ऐसा है कि 17,500 के आसपास कहीं एक्सपायरी जाने की गुंजाइश लग रही है। अभी जो आप देख रहे हैं, आज निफ्टी खड़ी है 17,370 पे फ्यूचर का प्राइस है, वो आप देखें। और आगे कल हम देखते हैं निफ्टी कहाँ खुलेगी। निफ्टी का कल का जो है, अभी भी SGX निफ्टी इस टाइम पे जो ट्रेड कर रहा है वो 40 से 50 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन रोज़ाना ऐसे ही होता है, रोज़ आप शाम को देखते हैं कि निफ्टी में रिवर्सल आया, लेकिन निफ्टी में रिवर्सल अभी आ नहीं रहा है। रिवर्सल आने के लिए उसको एक रेजिस्टेंस को एक दिन का वेट करिए। ऐसे ही किसी भी ट्रेड में कूदना नहीं होता है, उसको पहले एक दिन वेट करिए। वहाँ से पिछले दिन का लो जो, जब तक उसको डे क्लोज नहीं कर दे, वहाँ से आप पुट बाय या कोई कॉल सेल के ऊपर ध्यान ना करें। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक दिन निफ्टी पिछले दिन का डे क्लोज कर दे, लेकिन उसकी फॉलोअप कैंडल भी आनी चाहिए, ये ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। दोस्तों, निफ्टी के जो आज के टॉप गेनर थे वो टाटा मोटर, पंजाब नेशनल बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदानी पोर्ट, अदानी ट्रांसमिशन, ये बढ़ने वाले शेयर थे। इनमें 5 से लेकर के 6.5% तक की तेज़ी देखी गई, और ऑटो इंडेक्स ने अच्छे से आज मूव किया है, और ऑटो के कुछ शेयर्स वो भी अच्छे तेज़ दौड़े हैं। दोस्तों, उसी तरह से जैसे बढ़ने वाले शेयर हैं, तो गिरने वाले शेयरों में 5% से कम की गिरावट जो थी, वो उतनी गिरावट नहीं थी, क्योंकि निफ्टी पूरा तेज़ था। गिरावट कम शेयरों में दिखी। गिरने वालों में सबसे ऊपर था सन फार्मा, इंडियन ऑयल, HDFC लाइफ और हिंदुस्तान यूनिलीवर। साथ ही FMCG का दूसरा शेयर ब्रिटानिया, जिनमें 1 से लेकर के 2.5% तक की गिरावट देखी गई। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन को देख करके आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज जो कॉल अनवाइंडिंग हुई है तेज़ी के अंदर, 17,000 पे, 17,100, 17,200 पे, इन जगह पे अच्छे से कॉल अनवाइंडिंग हुई है। और इसी जगह पे 17,000 पे, 17,100 पे, 17,200 पे पुट राइटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग आज जो हुई है 17,200 के ऊपर हुई है। कुछ ठीक ठाक 17,300 पे भी हुई है, लेकिन कॉल राइटर बहुत नज़दीक नहीं आए हैं। कॉल राइटर दूर दूर जाके बैठ रहे हैं।
17,500, 600 और 700 के लेवल पे। थोड़ी 17,400 पे भी कॉल राइटिंग हुई है, क्योंकि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रही है। अगर कल निफ्टी फिर से तेज़ हो जाती है तो ये 17,400 वाले भागेंगे, तो निफ्टी इमीडिएट 17,500 तक जाने की कोशिश करेगी। लेकिन आरबीआई पॉलिसी के सामने आते हुए हमें थोड़ा सावधान भी रहना है कि यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, वो हमें बहुत ध्यान रखना है। दोस्तों आप देखो, अब हम आ गए हैं अपने विक्स के चार्ट पे, इंडिया विक्स। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का जो विक्स है काफ़ी नीचे आ गया है, और इसको पिछले काफ़ी लंबे समय की जो विक्स है वो 16.5 और 15 के आसपास ही बॉटम बनाती है। और इवेंट के जस्ट पहले अभी वो विक्स जो है वो काफ़ी नीचे है, और उसी इवेंट के एकदम पहले विक्स का बढ़ना बिल्कुल लाजमी है और नॉर्मल निफ्टी का बिहेवियर है कि निफ्टी किधर भी अप जा सकती है, डाउन जा सकती है। तो इस टाइम पे अनसर्टेनिटी के होते विक्स को बढ़ना है। हमने कल ही आपको चेतावनी दी थी कि जो लोग स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल बेच के काम कर रहे हैं वो ज़रा ध्यान दें कि जिनके स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बिके हुए हैं वो उनका प्राइस देखना कि बढ़ जाएगा। तो इस समय में क्या होगा कि जो आपने बेचे हैं और अगर कैलेंडर में हेज किया तो ठीक है। अगर खाली स्ट्रैडल बेच के खाली उसको इसी वीक में हेज किया है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना होगा, क्योंकि जो थीटा तो आपको प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन उसके साथ में विक्स जो है वो उसको काउंटर करके उसका प्राइस बढ़ा देगी। तो जो फ़ायदा आपको दिखना चाहिए वो दिखेगा नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी आरबीआई पॉलिसी आनी है, और आज आरबीआई पॉलिसी के आने के पहले अनसर्टेनिटी बढ़ने से विक्स का बढ़ना ज़रूरी है। यह नॉर्मल बिहेवियर है मार्केट का। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि 37,500 के आसपास इसमें अच्छी सपोर्ट है, क्योंकि इस पर अच्छी खासी पुट राइटिंग कल ही दिख रही थी। और आज बैंक निफ्टी कल की एक रेड कैंडल पिछले दिन की बनाते हुए, और आज देखो उसको रेड कैंडल को अच्छे से ब्रेक किया है। एक तरह का उसने अपना एक नया ब्रेकआउट दिया है, जो कि इस जर्नी को 38,500 तक ले जाने की पूरी तैयारी रखता है। और जिसके भी अभी कॉल शॉर्ट हैं या उस तरह हैं तो ध्यान से रखें, जब भी काम करें। मैंने कल भी बताया था कि स्प्रेड में करें। अगर आपको कॉल ख़रीदनी है तो आगे की कॉल बेच के चलें, ताकि आपको कोई ज़्यादा लॉस ना हो। अगर आपको पुट बेचनी है तो नीचे की पुट खरीद के उसको हेज करके चलें। दोस्तों ये पूरा वीडियो एजुकेशनल है। आगे आप देखें कि आरबीआई पॉलिसी से पहले यहाँ पे मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल होनी चाहिए, और वॉलेटाइल होगी भी, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे बैंकिंग सेक्टर पे पड़ने वाला है। और हालांकि अभी बैंकिंग सेक्टर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी भागा है, तो हमें बहुत ध्यान से ट्रेड करना है अभी इसमें, और रेजिस्टेंस को भी ध्यान रख के काम करना है। दोस्तों बैंक निफ्टी के बाद अब हम आ गए हैं अपने रिलायंस के चार्ट पे। हमारी कल बात हुई थी कि रिलायंस का चार्ट जो है वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल जस्ट ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी। सर रिलायंस का चार्ट हम इसलिए स्टडी रोज़ करते हैं क्योंकि रिलायंस का अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी में, और निफ्टी मूव करती है तो साथ साथ वो बैंक निफ्टी को भी ऊपर खींच लेती है। अगर रिलायंस थोड़ा नीचे आता है तो कभी बहुत सारे स्टॉक्स को काउंटर करता है। रिलायंस में जो भी मूवमेंट आती है वो निफ्टी को ज़रूर इम्पेक्ट करती है। अगर वो जिस दिन रिलायंस ज़्यादा चल जाता है, अगर 2-4 स्टॉक नहीं भी चल रहे हैं उस दिन निफ्टी के, तो भी ये निफ्टी को खींच खाच के रोक के अच्छा रखता है। हमने आज वर्ल्ड मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। पूरा वर्ल्ड इंडाइसेस जो थे वो कोई ज़्यादा अप नहीं थे, कोई ज़्यादा डाउन नहीं थे, साइडवेज मूवमेंट थी, लेकिन हमने फिर भी 1 से 1.25% की मजबूती दिखाई है अपने मार्केट में। वो काफ़ी बड़ी उसकी वजह रिलायंस ही है। रिलायंस का एनालिसिस तकरीबन हम डेली ही करेंगे, और एक अच्छी कंपनी है, उसमें आप धीरे धीरे किसी भी लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि 2610 रुपये के आसपास जा कर के थोड़ा रेजिस्टेंस देगा, लेकिन अगर इसको अच्छे से क्लोज कर दिया तो आपको 2800 रुपये तक की मूवमेंट देखने को मिलेगी। एक बार चार्ट के ऊपर अच्छे से स्टडी करें। मेरा कोशिश है कि जितने भी छोटे इन्वेस्टर हैं वो अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके, इसी तरह की रिलायंस जैसी अच्छी कंपनियों में या निफ्टी 50 की अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ें और अपने लॉसेस को कम करें। दोस्तों इसी तरह से अब नेक्स्ट चार्ट आ गया हमारा बीपीसीएल का। बीपीसीएल भी निफ्टी की एक शानदार और स्ट्रॉन्ग कंपनी है, देश की अग्रणी पेट्रोलियम कंपनी है, जो कि काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। और आज हम उसको एक पैटर्न ध्यान से देखें तो उसके अंदर दिख रहा है अपने को एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ दिख रहा है। डब्ल्यू पैटर्न में आप देखें अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो ये उसका जितना भी डीप गया है अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये के आसपास, तो आप पकड़े कि ऊपर का भी मूवमेंट 30-35 रुपये का बनता है। अभी 334 पे स्टॉक चल रहा है, और अगर ये 335 के ऊपर चलना शुरू हो जाए कल 1 से 2 घंटे, तो आप सोचो 35 रुपये की मूवमेंट अप्रॉक्सीमेटली, यानी
₹35 की मूवमेंट का मतलब हो गया यहाँ से 365-70 जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी बनता है, और नीचे डब्ल्यू पैटर्न की जो डेप्थ है उसका पूरा टारगेट भी बनता है। तो उसी टारगेट को देखते हुए हम लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इस चार्ट को भी ध्यान से स्टडी करें, अपने टारगेट में रख के चलें, इसको अपने निगाह में रखें इसको। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने टाटा मोटर के चार्ट पे। ये देश की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी है। आज ऑटो सेक्टर ने अच्छे से परफॉर्म किया है। उसी तरह से इनकी 3-4 कंपनियां जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, मारुति, इन्होंने अच्छे से बहुत अच्छे लेवल पर वॉल्यूम के साथ, बहुत अच्छे प्राइस के साथ एक अच्छी तेज़ी दिखाई है। आप देखें तो टाटा मोटर का भी अगला काफ़ी दिनों का जो एक कंसोलिडेशन था वो इसने पूरा किया है और उसको अच्छे से ब्रेकआउट दिया है। इस तरह से आप देखें, इस पे भी निगाह बना के रखें। इसका भी अगला टारगेट 525 और फिर ₹550 बनता है। तो इस चार्ट पे भी निगाह बना के रखें। आगे हम दूसरे चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं टाटा केमिकल के चार्ट पे। टाटा की एक कंपनी और है जो कि पहले टाटा मोटर थी, अब दूसरी कंपनी टाटा की टाटा केमिकल। ये भी ऑटो एंसिलरी कंपनी है जिसमें बैटरीज बनाने का काम होता है। टाटा केमिकल बहुत शानदार कंपनी है जिसमें नमक वगैरह और कंपनियां भी हैं इसके अंदर। तो आप देखें कि इसने भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। तो इसके ऊपर भी निगाह बना कर रखें। ये बहुत जल्दी आपको 1000 का लेवल और उसके आगे के भी टारगेट दे सकती है, और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में आप देखें ये ब्रेकआउट आया है। दोस्तों अब देखो, आप आ गए हैं हम यूपीएल के चार्ट पे। यूपीएल भी केमिकल कंपनी है, और आप ध्यान से देखें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इस चार्ट पे दिख रही है। एक तो इस चार्ट में ऊपर से रिजेक्शन दिया है, लेकिन नीचे वॉल्यूम देखिए आप, बहुत शानदार वॉल्यूम आए हैं। और पिछले भी कुछ दिनों में पहले भी वॉल्यूम अच्छे आए हैं, लेकिन प्राइस के मूवमेंट उतनी ज़्यादा नहीं आई है। तो बड़ा अच्छा मौका है इस जैसे चार्ट के ऊपर देख करके इसमें पैसा लगाने का। दोस्तों ये एजुकेशनल वीडियो है, ध्यान रखें। फिर भी आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। मैं आपको सिर्फ एजुकेट कर सकता हूँ कि ये देखें, तो इसने भी 200 डे मूविंग एवरेज और एक AVF होता है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, बहुत अच्छे प्राइस पैटर्न के साथ में। तो इस चार्ट को अपनी रडार पर रखें। जैसे ही इसमें और मूवमेंट दिखे आपको, तो आप इसके अंदर धीरे धीरे फर्दर स्टैगर्ड बेस में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। दोस्तों अब हम आ गए हैं कल की तरह एक स्पेशल बोनांजा चार्ट के ऊपर। यह है निफ्टी का ऑटो इंडेक्स। आज आपने देखा ऑटो शेयर्स में काफ़ी तेज़ी थी। तो जैसे पिछले कुछ दिनों में आपने देखा, आज से साल से 1.5 साल पहले जब IT सेक्टर ने बहुत शानदार तेज़ी दी थी, वैसा ही सा कुछ पैटर्न इसमें बना है, और उसका ब्रेकआउट अभी पिछले 1-2 हफ्ते पहले आया। ये इसका वीकली चार्ट है। आप देखिए वीकली चार्ट पे इतनी शानदार मूवमेंट आ रही है। तो आने वाले जितने भी कुछ दिनों आप देखेंगे, अगले साल 6 महीना आप देखेंगे, ऑटो सेक्टर में तेज़ी इस तरह से बनी रहेगी, क्योंकि अभी अच्छे हमारे देश में अच्छी सेल आ रही है ऑटो की। गाड़ियाँ बिक रही हैं, जैसे महिंद्रा की कुछ गाड़ी पीछे आई, उनकी बुकिंग इतनी शानदार मिल रही है। मारुति की गाड़ियों की शानदार बुकिंग है, टाटा की गाड़ियों की शानदार बुकिंग है, और हमारे देश की ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। पहले ऑटोमोबाइल कंपनियां और धीरे धीरे उसकी ऑटो एंसिलरी कंपनी, इन सब पे ध्यान रखें। ये एक बहुत अच्छा मौका है जब इन शेयर्स में हम पैसा लगा के 1 से 1.5 साल के लिए अच्छा पैसा बना सकते हैं। इनके ऊपर निगाह रखें। धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। कल से फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।